हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक पर। तो सबसे पहले आप लोगों के एग्जाम फॉर्म आ गए, आप सभी ने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिए होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम फॉर्म की डेट 20 है, तो उस अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर दें तो ज्यादा बेटर होगा, जिससे आपका जो डेटा है वो degree.rgpv पे अपडेट हो जाए। degree.rgpv जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना और अभी से अवेयर हो जाना है कि degree.rgpv पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया वेबसाइट की, तो आप चाहें तो वहां से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी अगर से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आपका अभी एग्जाम फॉर्म आपने फिल किया, वो डेटा वहां पे अपडेट नहीं हुआ है। सो आप लोगों को degree.rgpv पर एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करना है। मॉक टेस्ट जिस दिन आपका स्टार्ट हो जाता है, मॉक टेस्ट वाले दिन भी आप कर सकते हो। सो आपने degree.rgpv पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर और ईमेल आईडी। तो ये जो डेटा है, आपको वो डेटा रखना है जो आपके एडमिशन टाइम का डेटा था, जो आपने AICTE पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पर जो आपने डिटेल फिल की थी। जो आपका नेम कैपिटल था तो कैपिटल रखना है, फादर के नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेस का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके नेम के बीच में स्पेस है या नहीं है। सो आप अपने अकॉर्डिंग नहीं फिल करें, जो आपका प्रीवियस डेटा था उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ईमेल आईडी का प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपने कौन सी ईमेल आईडी आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाली थी, जब आपका एडमिशन हुआ था, क्योंकि एडमिशन टाइम का डेटा ही RGPV पर अपलोड है। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि वही सेम टू सेम डेटा आपको फिल करना है। स्मॉल, कैपिटल लेटर्स, इन सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप अगर से जब गलत इन्फॉर्मेशन वहां पे फिल करोगे जो डेटाबेस से मैच नहीं हो रही है, तो आपको डेटा नॉट मैच का एक रेड कलर का बटन दिखते जाएगा। तो आपको ट्राई करना है कि एक्चुअल डेटा कौन सा था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी से कलेक्ट करके रखनी है। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद, अभी आप रजिस्ट्रेशन फेज पर है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने जो इनरोलमेंट के अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट किया, इसके बाद आप चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं। जिस दिन आपका मॉक टेस्ट होगा उस दिन आप इसी आईडी पासवर्ड को डाल करके आप मॉक टेस्ट देने के लिए लॉग इन करेंगे। आपने पहले एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सेकेंड टाइम जब आप degree.rgpv पे जाएंगे तो आपको लॉग इन करना होगा। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आपका जो मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट वाले दिन की हम बात करें तो आपको वहां पे सब्जेक्ट शो होते जाएंगे, उनके कोड लिखे होंगे, जो मॉक टेस्ट उस दिन एक्टिव होगा। ये ऐसा एग्जाम में भी होता है, ये एग्जाम का ही ट्रायल है आपके लिए मॉक टेस्ट। जो एग्जाम जिस दिन है उस दिन वो एक्टिव दिखेगा, सिर्फ वही कोड, वही पेपर, और बाकी सब लॉक होंगे। ठीक है, तो आपको इस स्क्रीन से भी अभी से ही अवेयर हो जाना है। सेकेंड थिंग कि आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, अप्रॉक्स 60 ही क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट ईयर का। एक्चुअल मुझे नहीं पता कि अभी कितने क्वेश्चंस हैं, बट 60 क्वेश्चंस हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों के 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं। टाइम जो है वो आपके टाइम टेबल जो आपको मिला है पोर्टल से, आपने डाउनलोड किया होगा, उसमें जो आपके टाइम स्लॉट्स अलग अलग ब्रांच के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, तो उस ब्रांच के अकॉर्डिंग जो आपका टाइम शेड्यूल दिया हुआ है, आपको उसी टाइम शेड्यूल से पहले अवेयर हो जाना है। आपको एग्जाम आप कोशिश करें कि आप लैपटॉप से दें। लैपटॉप से देने में एक चीज ये है कि आप प्रॉपर एक सिटिंग में रहेंगे, उसमें कोई कैमरा सेट और वो सारी चीजें नहीं करनी होगी। ठीक है, आप मोबाइल से भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम मोबाइल से नहीं दे सकते हैं, आप मोबाइल से भी दे सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको अगर से किसी का कॉल आ जाए, आप किसी चीज के लिए बैक चले जाए अपनी स्क्रीन से, तो आपकी सर्वर से कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है। उस सिचुएशन में आप जब वापस रिटर्न आते हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट नहीं होता है डेटाबेस में, सर्वर पे अपडेट नहीं होता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप अगर से मोबाइल से दे रहे हैं तो आपको कोई कॉल मैसेज के लिए आप उस दिन मोबाइल को आप बैक ना जाएं। नेटवर्क से कनेक्टिविटी ब्रेक होना मतलब कि आपका जो भी आप आंसर दे रहे हो वो सबमिट नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आप जब वहां पे एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां पे जो चीजें दी उसमें एक ऑप्शन दिख रहा है सिंकिंग का, तो सिंकिंग अभी 0 है। अगर से आपका नेटवर्क से कनेक्टिविटी ब्रेक हो रही है, उस सिचुएशन में सिंकिंग के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, कितने बार सिंक हो रहा है आपका सिस्टम। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप लैपटॉप से, अगर से प्रेफर करें कि लैपटॉप से ही आप एग्जाम दें। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए भी आप ट्राई करें, एक बार मॉक टेस्ट दे देंगे तो आपकी सब प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम के टाइम पे आपको कैसे रहना है। ठीक है,
सेकंड ये कि आपका जैसे टाइम एंड हो जाता है उसके बाद हो सकता है कि आपका उसमें स्क्रीन पर सर्वर का टाइम ऑफ हो गया लेकिन क्वेश्चन अभी भी आप टिक कर पा रहे हो, लेकिन वो सबमिट नहीं होंगे। जैसी सर्वर की टाइम क्लॉक बंद होगी आपका एग्जाम सबमिट करने का टाइम भी बंद हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आपका एग्जाम पूरे क्वेश्चंस 5 to 7 10 मिनट्स पहले ही आप कंप्लीट कर लें पूरे टिक करके, और आपको फाइनल सबमिट सिर्फ एक बार ही करने मिलेगा और वो सर्वर क्लॉक के कुछ टाइम मिनट पहले आप कर दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें कोई रिस्क नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आपका कैमरा ऑन रहता है, कैमरा ऑन होने पर आपके वहां पर फेस नहीं दिखेगा। आप ये ना सोचें कि आपको फेस नहीं दिख रहा है इसका मतलब कि आपके कैमरा आपका फेस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, फेस रिकॉर्ड वहां पे हो रहा है, बट सिक्योरिटी पर्पज से आपके फेस को वहां पर हाइड करके रखा गया, बट सर्वर पर आपकी रिकॉर्डिंग ऑन है। उस दिन आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन ये कोशिश करें कि आपके आसपास कोई ना हो जिससे कि आपकी स्क्रीन पर कोई भी ना दिखे। ठीक है, तो आपको इस टाइप से ध्यान रखना है, आप इस टाइप से पोजीशन लेकर के बैठेंगे जिससे आपके बैक साइड पर कोई भी ना दिखे। सेकेंड, आपको नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क अगर से आपका ब्रेक होता है उस सिचुएशन में आपकी सर्वर से कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका नेटवर्क प्रॉपर रहे। आपका अगर से कोई क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट नहीं हो रहा है या उसमें कुछ स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ रही है, रिफ्रेश ना करें। आप चाहें तो बैक जाकर के फिर से रीस्टार्ट एग्जाम कर सकते हैं, बट रिफ्रेश करने पर भी आप उससे फिर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप नेटवर्क का ध्यान रखो। आप जो पहले degree.rgb पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखो कि आप डिटेल कैसे फिल कर रहे हो। इन सब चीजों के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम जो होगा वो प्रॉपर वे में होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम फॉर्म फिल होना, उसके बाद degree.rgb भी, और ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं आपको इसका ध्यान रखना है जिससे आपका एग्जाम स्मूथली हो सके। आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो आप कमेंट करके बताओ जिससे मैं वहां पर आपको आंसर दे सकूं।